आप सबको मेरा प्यार भरा अभिवादन। आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, खूब मज़े में होंगे। मैं एकता आपको लेकर चलती हूँ गीता के माध्यम से आत्म साक्षात्कार के सफ़र पर। इसमें हम समझेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, हमें श्रीमद् भागवत गीता क्यों समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, श्री भगवान कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, काल व कर्म कैसे कार्य करते हैं और इसे कैसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम समझते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत ग्रंथ का एक भाग है। वेद व्यास जी, जिन्हें हम भगवान श्री कृष्ण का साहित्यिकी अवतार भी कहते हैं, उन्होंने सभी ग्रंथों को लिखने के बाद महाभारत को लिखा एवं पुराणों की रचना की, क्योंकि हम कलियुगी मनुष्य आसानी से इसे समझ सकें। भगवान की वाणी को हमें सरलता से समझाने के लिए श्री वेद व्यास जी ने इन ग्रंथों की रचना की। महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें पर्व के 42वें अध्याय में भगवत गीता आती है। यह अध्याय इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसको वहाँ से उठा करके एक ग्रंथ बना दिया गया, जिसे भगवत गीता या गीतोपनिषद ग्रंथ बोला गया। क्या भगवत गीता एक अंधविश्वास है? नहीं, भगवत गीता अंधविश्वास नहीं है। यह अर्जुन एवं श्री कृष्ण के बीच एक संवाद है, जो लगभग 5000 साल पहले भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र नामक जगह के पास ज्योतिसर नामक जगह पर हुआ था। यह 45 मिनट में 700 श्लोकों के माध्यम से हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को भगवद गीता बोलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि अर्जुन एक द्वंद्व में फंस गया था। उसके मन के द्वंद्व को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। भगवत गीता इतना विशेष क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं। यह भगवान की वाणी है, यह भगवान का गीत है, इसलिए ये सारे ग्रंथों पर भारी हो जाती है। शंकराचार्य जी बोलते हैं, और किसी ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं है यदि किसी ने भगवत गीता को समझ लिया है तो। कोई पानी में प्रतिदिन स्नान करके स्वयं को शुद्ध कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता के पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान करता है तो उसके लिए भौतिक जीवन की गंदगी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। सभी उपनिषद एक गाय के समान हैं और गाय को दूहने वाले नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन बछड़ा है, गीता का सुंदर अमृत दूध है और उत्तम आस्तिक बुद्धि वाले भाग्यशाली भक्त उस दूध को पीने वाले और भोगने वाले हैं। कलयुग में लोग अल्पायु होते हैं। संपूर्ण वैदिक साहित्य को समझ पाना किसी के लिए भी लगभग असंभव है, लेकिन भगवत गीता सभी वैदिक साहित्य का सार है और यह आधुनिक मनुष्य को अपने जीवन को पूर्ण करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन दे सकती है। भगवत गीता किसी नश्वर द्वारा बोला गया कोई पौराणिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत कालातीत परिपक्व वाणी है, जिन्हें भगवान के रूप में संबोधित किया जाता है। कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक स्थान है जो आज भी विद्यमान है। महाभारत के सभी पात्र जैसे अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म, दुर्योधन आदि सभी वास्तविक पात्र हैं जो वास्तव में अस्तित्व में थे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उत्खननों के अनुसंधान के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण नामक कोई व्यक्तित्व विद्यमान था और सुविकसित नगरी द्वारिका भी विद्यमान थी। ऐसी खुदाई के प्रदर्शन आज भी कुरुक्षेत्र और द्वारिका के संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। गीता का ज्ञान वन वे ज्ञान नहीं है, यह एक टू वे ज्ञान है।
क्योंकि इसमें भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। पूरी भागवत गीता में 4 लोगों ने ही बोला है। सबसे ज़्यादा बोला है भगवान श्री कृष्ण ने। उन्होंने 574 श्लोक बोले हैं। उनसे कम अर्जुन ने 85 श्लोक बोले हैं। उसके बाद संजय ने 40 श्लोक बोले हैं और सबसे कम बोला है महाराज धृतराष्ट्र ने। उन्होंने केवल 1 श्लोक बोला है, पहले अध्याय का पहला श्लोक। इस प्रकार हमने समझा कि भागवत गीता क्या है। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि भागवत गीता को कैसे समझा जा सकता है। जय श्री कृष्णा।